हेलो गाइज, मैं टाइम एंड हिमालय जस्ट राइट का 11th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ एंड आई होप कि आपने इसके बाकी के एपिसोड देख लिए होंगे। और अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो गाइज, इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट के एंट्रेंस एग्ज़ाम आ जाते हैं और सभी उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तो सर मैडम भी उन्हें मोटिवेट करने आते हैं और उन दोनों ने ही सेम कलर की ड्रेसेस पहन रखी होती है। तो जियांग बोलता है कि क्या आप दोनों शादी कर रहे हैं? तो सर मैडम दोनों ही शर्मा जाते हैं और फिर उसके बाद सारे स्टूडेंट उन्हें शादी करो कहकर बोलने लगते हैं। तो सर उनसे कहते हैं कि अगर तुम सब एग्जाम में पास हो गए तो मैं इन्हें प्रपोज कर दूंगा, और वहाँ से शर्मा कर भाग जाते हैं। तो सब स्टूडेंट उन पर हंसने लग जाते हैं और मैडम उन्हें चुप कराती है और उसके बाद उन सबको उनके एग्ज़ाम के लिए और फ्यूचर के लिए मोटिवेट करती हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी और बाकी सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे होते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी को मैम का कॉल आता है। तो वो लिंसी को बताती है कि जिसने तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट किया था उसने तुम्हारे पापा को भी परेशान किया है और तुम्हारी फैमिली परेशानी में है। और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी वहाँ पर जाती है तो उसके डैड वहाँ हॉस्पिटल में होते हैं और तभी वहाँ डॉक्टर आके उन्हें बताते हैं कि अब वो ठीक है। तो लिंसी और उसकी मॉम दोनों ही खुश हो जाती है ये सुनकर। और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी और उसकी फैमिली वो सब घर पर खाना बना रहे होते हैं और उसके डैड के ठीक होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी जुनसिंग और जुनसिंग का छोटा भाई वहाँ आ जाते हैं। तो लिंसी और उसके पेरेंट्स उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि वो सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो लिंसी के मॉम डैड जुनसिंग के छोटे भाई को देखकर इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनके बड़े बेटे का हार्ट उसी के पास होता है। और तभी जुनसिंग लिंसी के डैड से पूछता है कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। तो लिंसी उन्हें देखकर बोलती है कि तुम दोनों ने यहाँ आकर इनकी मेडिसिन की तरह काम किया है। तो जुनसिंग का छोटा भाई बोलता है कि अब मैं हर समर वेकेशन में यहाँ आया करूँगा। तो लिंसी के मॉम डैड उसे बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी जब मर्जी हो तुम यहाँ पर आ सकते हो। और फिर सब साथ में खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंसी और जुनसिंग साथ में बैठकर वाटरमेलन खा रहे होते हैं। तो जुनसिंग लिंसी से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, तुमने इन सब परेशानियों में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो लिंसी उसे बोलती है कि अब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल होने की वजह से मैं जिन्हुआ यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा सकती हूँ, तो मैं कुछ और ही कर लूँगी। तो जुनसिंग बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो? तो लिंसी हंसते हुए बोलती है कि मैं मजाक कर रही थी, और बोलती है कि वो मैं थी जिसने तुम्हें जिन्हुआ यूनिवर्सिटी के बारे में कहा था और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और यहाँ भी बोलती है कि मैं फिर से कोशिश करूँगी और मैं नेक्स्ट ईयर से जिन्हुआ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगी। तो जुनसिंग बोलता है कि मैं जानता था कि तुम कभी भी गिव अप नहीं कर सकती हो। और फिर दोनों खुश होते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि बाकी सभी दोस्तों का जिन्हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है क्योंकि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। और फिर वो सब लिंसी से मिलते हैं। तो लिंसी उन्हें बाय कह रही होती है क्योंकि वो कल ही जा रहे होते हैं और इसी वजह से वो सब सैड होते हैं। और लिंसी भी ना जाने की वजह से सैड हो रही होती है। तो वो सब बोलते हैं कि हम तुम्हारा वेट करेंगे और एक दूसरे को गले लगाते हैं। और उन सब के पास होने की खुशी में वो सब पार्टी भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। और वहीं उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंसी उसके रिपीट एग्ज़ाम का फॉर्म भर देती है। और वहीं जुनसिंग, मियांग, जियांग और बाकी सब दोस्त भी जिन्हुआ यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने की वजह से वो सब खुश होते हैं। और लिंसी के साथ साथ शिनकाए भी डबल से पढ़ने के लिए फॉर्म भर देता है क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में फेल हो चुका होता है और वो लिंसी को उसे पढ़ाने के लिए बोलता है। तो लिंसी भी उसे हाँ बोल देती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग उसके सीनियर से मिलता है जो कि लिंसी और जुनसिंग से पहले भी मिल चुकी थी जब वो विंटर कैंप के लिए वहाँ आए थे। तो वो जुनसिंग से मिलती है और वो लिंसी के बारे में जुनसिंग से पूछती है। तो जुनसिंग बोलता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से वो फिर से एग्ज़ाम देगी। तो वही मेंगिया बोलती है कि कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। और बाकी सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन्हें अपना ड्रामा क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तो जियांग भी उन्हें हाँ बोल देता है और बाकी सब भी उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और वहीं जुनसिंग भी उनके ड्रामा क्लब में हिस्सा ले लेता है और ये सारी बातें लिंसी को मैसेज करके बताता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी जुनसिंग को कॉल करती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। तो जुनसिंग लिंसी को उसके दोस्तों के बारे में बताता है कि जियांग और मियांग ने फिर से म्यूजिक फेस्टिवल का फेक टिकट खरीद लिया था। तो लिंसी ये सुनकर उन दोनों पर हंसती है
और जुनसिंग ये भी बताता है कि चेनमो हमेशा लाइब्रेरी में ही रहता है और गो युनलिंग भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। इसकी वजह से लड़कियां उसे बहुत सारे लव लेटर्स देती हैं। तो लिंसी जुनसिंग से पूछती है कि क्या वो तुम्हें लव लेटर्स नहीं देती है। तो जुनसिंग नहीं बोलता है। तो लिंसी हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम इतने फेमस नहीं हुए हो, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो जुनसिंग बोलता है कि वो सब तो मुझे डायरेक्ट ही प्रपोज कर देती है। तो लिंसी उसकी बात सुनकर जेलस हो जाती है। तो जुनसिंग लिंसी से बोलता है कि तुम जेलस हो रही हो। तो लिंसी उसे नहीं बोलती है। तो जुनसिंग ये समझ जाता है कि लिंसी जेलस हो रही है। तो वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं केवल स्कूल की जूनियर लड़की को ही डेट करूँगा। और उसके बाद लिंसी जुनसिंग से उसके बर्थडे के बारे में पूछती है। तो जुनसिंग बोलता है कि बाकी सारे दोस्त अपने अपने ड्रामा क्लब के काम करने में बिजी हैं, इसी वजह से मुझे अपना बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। और वो दोनों बहुत देर तक फ़ोन पर बात करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी जुनसिंग का बर्थडे विश करने के लिए उसके लिए सरप्राइज़ रखती है और केक भी लेकर आती है। और वो जब उसे वीडियो कॉल करती है और शिनकाई भी वहीं उसके साथ होता है, तो वो वहाँ पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। और वहीं जुनसिंग उसके कॉल का आंसर नहीं दे पाता है क्योंकि उसके क्लब के दोस्तों ने भी उसके लिए बर्थडे सरप्राइज़ रखा होता है। और वो उसके दोस्तों के साथ ही बर्थडे को सेलिब्रेट करता है और अपनी अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर भी डालते हैं। और वही लिंसी जुनसिंग के फ़ोन उठाने का वेट कर रही होती है और तभी शिनकाई जुनसिंग के दोस्तों की फ़ोटोज़ चेक करने लगता है, जिसमें जुनसिंग और वेई मिंगिया साथ में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो लिंसी ये सब देखती है और उसे बुरा लगता है, तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो शिनकाई भी उसके पीछे जाता है। तो शिनकाई लिंसी से बोलता है कि तुम फ़ोटो देखकर ऐसे किसी को भी जज नहीं कर सकती हो, और उसे जुनसिंग को कॉल करने के लिए बोलता है। तो लिंसी बोलती है कि मैं भी उसे कॉल करना चाहती हूँ, पर मेरे पास फ़ोन नहीं है क्योंकि मैम ने उसे काउंटर पर ही जमा करवा लिया था। तो वहीं पर एक स्टूडेंट फ़ोन चला रहा होता है। तो शिनकाई उसे पैसे देकर उससे थोड़ी देर के लिए फ़ोन उधार लेकर आता है और जुनसिंग को फ़ोन लगाकर लिंसी को देता है, पर जुनसिंग फ़ोन के पास नहीं होता है और वेई मिंगिया ही फ़ोन उठा लेती है। तो उसके फ़ोन उठाने की वजह से लिंसी को लगता है कि ये दोनों सच में बहुत ज़्यादा क्लोज है और वो और ज़्यादा सैड हो जाती है और फ़ोन कट कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो शिनकाई भी उसके पीछे जाने लगता है। तो लिंसी उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और स्टेडियम में अकेले बैठ जाती है और रोते हुए केक खाने लगती है। और वहीं जुनसिंग भी लिंसी के इतने सारे कॉल देखकर उसे मैसेज करता है, पर लिंसी उसके मैसेजेस का जवाब नहीं देती है। तो जुनसिंग भी उसी वजह से परेशान होता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि सर सीनियर स्टूडेंट को स्पीच देने के लिए बुलाते हैं और यही बात जियांग जुनसिंग को आकर बताता है। तो जुनसिंग उसकी स्कूल का नाम सुनकर वहाँ पर स्पीच देने के लिए तैयार हो जाता। और उसके बाद जब जुनसिंग स्कूल में स्पीच देने जाता है तो लिंसी और शिनकाई उसे देखकर चौंक जाते हैं और शिनकाई लिंसी से पूछता है कि ये यहाँ क्यों आया है। तो लिंसी बोलती है कि मुझे नहीं पता है। और फिर उसके बाद जुनसिंग स्पीच देता है तो सभी स्टूडेंट उसके लिए तालियां बजाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी एक दूसरे से बात करते हैं। तो जुनसिंग लिंसी से पूछता है कि तुम मेरे मैसेजों का जवाब और कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तो लिंसी बोलती है कि मैं बिजी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पा रही थी। तो जुनसिंग बोलता है कि क्या तुम महीने में एक बार भी कॉल नहीं कर सकती थी। तो लिंसी बोलती है कि मुझे अपने मॉम डैड से भी बात करनी होती है इसलिए, और मेरे 3rd ट्रायल एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। और फिर वो जुनसिंग से उसके बारे में भी पूछती है। तो जुनसिंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मैंने ड्रामा क्लब भी ज्वाइन कर लिया है। और जियांग और मियांग के बारे में बताता है कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। और जुनसिंग उसे और भी कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ शिनकाई आ जाता है और लिंसी को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। तो लिंसी भी पढ़ाई का बोलकर उसके साथ जाने लगती है और शिनकाई भी लिंसी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तो जुनसिंग भी उनके पीछे जाता है और लिंसी को रोककर बोलता है कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखना कि मैं तुम्हें वेट करूँगा। तो लिंसी भी उसे हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है और जुनसिंग वहीं खड़े रहकर उन पर चिढ़ता। और वहीं हमें 3 महीने बाद दिखाते हैं कि लिंसी और उसकी पूरी फैमिली साथ में बैठकर रिजल्ट का वेट कर रही होती है। और तभी उसका रिजल्ट आ जाता है और वो पास हो जाती है। तो सब उसके लिए खुश होते हैं और लिंसी भी यहाँ सोचकर खुश हो रही होती है कि वो अब जिन्हुआ यूनिवर्सिटी में जा सकती है और उसको एडमिशन लेटर भी मिल जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंसी जिन्हुआ यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और वहीं उसके सारे दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं और उससे मिलकर खुश होते हैं। और वो सारे दिन की प्लानिंग करते हैं कि वो लिंसी के साथ और क्या क्या करने वाले हैं। तो लिंसी उनसे बारबेक्यू वाले रेस्टोरेंट के लिए बोलती है।
तो वहीं मियांग बोलती है कि जुनसिंग तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता है, उसने तुम्हारे लिए पहले से ही बारबेक्यू रेस्टोरेंट की तैयारी कर ली है। और तभी वहाँ शिनकाई भी आ जाता है लिंसी का सारा सामान लेकर, क्योंकि उसका भी एडमिशन वहीं पर हो जाता है। तो सब उसे देखकर चौंक जाते हैं और लिंसी और शिनकाई को बात करते देख जुनसिंग भी जेलस होता है, क्योंकि लिंसी उससे बात ही नहीं कर रही होती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग को छोड़कर सभी दोस्त लिंसी के आने की खुशी में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। और वहीं वो सब जियांग और मियांग के ब्रेकअप होने के बारे में बात करते हैं और गो युनलिंग और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। और तभी मियांग लिंसी से बोलती है कि मैं तो तुम्हारी और जुनसिंग के डेट करने का वेट कर रही हूँ। तो लिंसी गुस्से से बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, क्या मैं किसी और को पसंद नहीं कर सकती हूँ। तो सब उसकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं और ये बात जुनसिंग सुन लेता है तो वो उन्हें बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। और जियांग को मैसेज कर बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं ड्रामा क्लब की रिहर्सल के लिए जा रहा हूँ। तो जियांग ये बात सबको बताता है तो लिंसी बोलती है कि कोई बात नहीं, वो अनलकी है जो इस पार्टी को मिस कर रहा है। और फिर उसके बाद सब खाना खाने लगते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी मियांग से बात करती है और बोलती है कि जिस तरह तुम और गो युनलिंग चेंज हुए हैं उसी तरह जुनसिंग को भी किसी से प्यार हो गया होगा। तो मियांग बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जुनसिंग को जिस भी लड़की ने प्रपोज किया है उसने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया है। तो लिंसी बोलती है कि वो वही मेंगिया से प्यार करता है। तो मियांग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं क्योंकि वो एक ही क्लब में काम करते हैं। और मियांग लिंसी को उनका ड्रामा दिखाने के लिए ले जाती है जहाँ जुनसिंग और वही मेंगिया दोनों रिहर्सल कर रहे होते हैं। और वहीं एक्टिंग करते हुए जुनसिंग उसके डायलॉग्स भूल जाता है तो वो वही मेंगिया से सॉरी बोलता है। और फिर वो दोनों उसी जगह पर मिलने के लिए एक दूसरे से बोलते हैं कि जहाँ वो रोज़ मिलते थे। तो लिंसी उनकी बातें सुनकर मियांग से पूछती है कि क्या ये स्क्रिप्ट में है। तो मियांग के पास स्क्रिप्ट होती है तो वो बोलती है कि नहीं, ये स्क्रिप्ट में नहीं है। तो लिंसी और मियांग को उनकी बातें सुनकर लगता है कि वो दोनों सच में ही साथ में है, तो वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो लिंसी जुनसिंग को ब्लेसिंग देती है और उसके लिए सैड भी होती है। तो मियांग उसे खुश करने के लिए जियांग के डेट करवाने वाली जगह पर ले जाती है जहाँ पर सिंगल गर्ल और बॉय अपना सोलमेट ढूंढते हैं, जिसे सिंगल मिक्सर कहते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि मियांग जियांग से वहाँ जाने की टिकट खरीदने जाती है और उसे बताती है कि लिंसी भी वहाँ आ रही है। तो जियांग ये बात जुनसिंग को जाकर बताता है तो वो भी वहाँ पर स्टाफ बनकर आता है और लिंसी को देखता है। और मियांग भी उसी के पास बैठी होती है और तभी वहाँ पर एक लड़का आकर बैठता है और मियांग से बातें करता है। तो जियांग उससे जेलस होता है और मियांग का हाथ पकड़कर बोलता है कि सॉरी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और उसे पकड़कर ले जाता है। तो मियांग उस पर चिढ़ती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर दोस्त बनाने आई हूँ और तुम्हें उससे क्या परेशानी हो रही। तो जियांग उस लड़के को बोरिंग बोलता है तो मियांग बोलती है कि तुम बोरिंग हो जो हमेशा पैसे ही कमाने में ध्यान देते हो। तो जियांग बोलता है कि हाँ, मैं पैसे कमाने में ध्यान देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ही म्यूजिक फेस्टिवल में ले जाना चाहता हूँ, और उसे गुस्से से ये सब बोलता है। तो मियांग उस पर भरोसा नहीं करती है तो जियांग उसे बुक किए हुए प्लेन्स के टिकट दिखाता है। तो मियांग उसे देखकर चुप हो जाती है और जियांग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए 3 जगहों पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो मियांग उसे सॉरी बोलती है तो जियांग उस पर गुस्सा होता है और उससे बात नहीं करता है। तो मियांग उसे किस कर लेती है और तभी वहाँ उनके दोस्त आ जाते हैं और उन्हें ऐसे देखकर बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि कोई वहाँ पर पियानो बजा रहा होता है और वो सभी को अच्छा लगता है। तो गो युनलिंग पूछता है कि ये कौन है। तो जियांग उन्हें बताता है कि इसका नाम पेंगियो है और ये बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है और ये लड़कियों के साथ गलत भी करता है और यहाँ बहुत ही बुरा लड़का है। और वहीं पेंगियो लिंसी के पास आकर बैठ जाता है। तो जुनसिंग को ये पता होता है कि वो बहुत ही बुरा लड़का है, तो वो भी वहाँ पर डेट करने लग जाता है। और वहीं लिंसी पेंगियो के पास से जाने लगती है तो वो उससे मिल्क टी पीने के लिए पूछता है। तो लिंसी जुनसिंग को जेलस कराने के लिए बोलती है कि तुम यहाँ पर मिल्क टी कैसे बना सकते हो। तो पेंगियो बोलता है कि मैं बना सकता हूँ और उसे मिल्क टी बनाकर पिलाता है। और वहीं जुनसिंग उन्हें ऐसे देखकर जेलस हो रहा होता है और पेंगियो लिंसी को अल्कोहल पिलाने लगता है। तो लिंसी एक गिलास तो पी लेती है और जैसे ही दूसरा गिलास पीने वाली होती है तो जुनसिंग आकर उसके हाथ में से गिलास लेकर खुद ही पी जाता है। और फिर जुनसिंग भी उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है और उसे पीने के लिए बोलता है।
और वो ड्रिंक थोड़ी सी ही पीता है तो जुनसिंग उसे पूरा पीने के लिए तो वही लिंसी जुनसिंग को रोकने के लिए बोलती है कि उसने मेरे लिए मिल्क टी बनाई है। तो जुनसिंग बोलता है कि उसने तुम्हारे लिए बहुत सारी अल्कोहल भी बनाई है, पर वो उसे नहीं पीता है। तो जुनसिंग उसे पूरी ड्रिंक पीकर दिखाता है और तभी लिंसी ड्रिंक करने की वजह से गिरने वाली होती है। तो जुनसिंग और पेंगियो दोनों ही उसे पकड़ने जाते हैं, पर जुनसिंग पेंगियो को धक्का दे देता है और खुद ही लिंसी को संभाल लेता है। तो पेंगियो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग लिंसी को घर ले जा रहा होता है। तो लिंसी उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो जुनसिंग बोलता है कि मैं जुनसिंग हूँ। तो लिंसी उसे बुनसिंग और अजीब अजीब नामों से बार बार बोलने लगती है और फिर उस पर गुस्सा भी होती है और बोलती है कि तुम बदल गए हो, और यहाँ भी बोलती है कि मैं तुम्हें और नहीं चाहती हूँ और उसे उसका लॉकेट भी दे देती है। तो जुनसिंग सैड हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आप मेरे अगले वीडियो आसानी से देख सकें।